आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अगर एस्पिरेंट्स का स्ट्रगल ग्राफ देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। एस्पिरेंट्स या तो क्लैरिटी नहीं रखते हैं इस उम्र में, या फिर अगर क्लैरिटी रखते हैं तो शायद वो इंटेंट या डायरेक्शन सही नहीं पकड़ पाते हैं। रिज़ल्ट यही होता है कि जल्दी जल्दी साल गुजरते जाते हैं और हम जैसे ही 25-26 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रीप होने लगती है, एक लूज़र वाली फीलिंग अंदर आने लगती है, क्योंकि आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं। पापा रिटायर हो रहे हैं, घर को देखना है, बहन की शादी करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत आने वाली हैं बट करियर स्टेबिलिटी ज़ीरो है। पिछले सालों में जो हमने अच्छे से काम नहीं किया होता है अपने करियर के ऊपर, उसकी वजह से गिल्ट फीलिंग आ रही होती है। दोस्तों को देखकर जो हमारे साथ ही पढ़ते थे, हमारे कॉलेज में थे, वो जब अच्छी सैलरीज ले रहे होते हैं, अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं, तो उनको देखकर भी एक लूज़र जैसी फीलिंग आती है। करना बहुत कुछ चाहते हैं बट शायद अंदर से यही फीलिंग आ रही होती है कि यार अब 25-26 के हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया है। अपने आप पे प्रेशर लेने लगते हैं और ये फीलिंग आने लगती है कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। बट क्या ये सही फीलिंग है? क्या आप वाकई में 25-26 में बहुत एजेड हो चुके हैं कि अब आपका करियर बनना नामुमकिन सा आपको लगने लग जाता है? मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। इज सक्सेस ऑल अबाउट डेडलाइंस? क्योंकि हम काफ़ी बार यही बात करते हैं कि बस इसी साल एग्ज़ाम निकाल लें, कि बस जल्दी से मेरा करियर सेट हो जाए, जैसे इसके बाद तो हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, या जैसे वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सो वन ऑफ माई स्टूडेंट, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की थी 21 साल से अराउंड 26 ईयर्स तक, 4-5 साल यूपीएससी की दबा के तैयारी की। फिर आरबीआई की भी 2 साल तैयारी की, 2-3 साल, 28 साल तक कर रहे थे, नहीं निकला। बहुत सारे और एग्ज़ाम दिए, नहीं निकले। फाइनली 29 ईयर्स के में जाके जब उन्होंने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्रैक किया। बट वो भी अगर 25 में एक एस्पिरेंट की तरह सोच लेते कि यार मैं तो बस 4-5 साल लगा चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, और इधर उधर कुछ करने लग जाते, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी खो देते। लेकिन उन्होंने किया। आसान नहीं होता ये, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत आसान है, बट अपने आप को मेंटली मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकालना कि आप 25 क्रॉस कर चुके हैं और 28 भी लांघ चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर। बट उसमें दबके रह जाना और बस यही सोचते रहना कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो फेलियर हूँ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, राइट? तो ये तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इज सक्सेस ऑल अबाउट दिस डेडलाइन? क्या ये यही डेडलाइन है क्या मेरे सक्सेस की, या कैन आई बी पेशेंट एंड वर्क स्लोली एंड स्लोली टुवर्ड्स माई गोल? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इज सक्सेस जस्ट अबाउट अ डेस्टिनेशन? क्योंकि काफ़ी लोग यही माइंडसेट से आते हैं कि सर बस एक बार आरबीआई क्लियर हो जाए फिर लाइफ सेट है, जैसे उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, उसके बाद तो बस घर पे लेटना है और सैलरी आती रहेगी अकाउंट में। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। अगेन मैं आपको अपनी स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ, आपकी लाइफ में भी यही हुआ होगा। माई फर्स्ट अकेडमिक सक्सेस वॉज वन माई पेरेंट्स रियलाइज्ड इन 3rd क्लास कि यार मैं ठीक हूँ पढ़ाई में, अच्छा कर सकता हूँ, 3rd या 5th, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उसके बाद इट वॉज नॉट दैट मोमेंट विच वॉज लाइक दी फाइनल सक्सेस फॉर मी कि हाँ भैया 5th में मैं 2nd आ गया तो बस हो गया। उसके बाद फिर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, 7th 8th में लाओ, 10th में लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी जॉब लो, अच्छी MBA करो। वो चलता जा रहा है, अभी भी वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलता जाएगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसी तरह जब आप आरबीआई में जाएंगे, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू आरबीआई। उसके बाद पीयर प्रेशर जो आएगा ना कि यार मुझे अपने बैच में ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करना है, मुझे अपने बैच में अच्छा अप्रेजल लेना है, मुझे अपने बैच में सबसे पहले प्रमोशन लेनी है, मुझे अपने बैच में सबसे अच्छी पोस्टिंग लेनी है, मुझे अपने बैच में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लेना है। तो वो पीयर प्रेशर हमेशा रहेगा, हमेशा।
और अगर आप वो पीयर प्रेशर नहीं ले रहे हैं तो शायद आप में वो है ही नहीं, शायद फिर आप वो आरबीआई में पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो आई थिंक सक्सेस इज ऑल अबाउट कि जो हम अचीवमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्ड करें और आगे जाएं. एक जगह तो नहीं रुक सकते हैं. किसी ने कहा है कि समटाइम्स इट इज़ वेरी इजी टू अटेन सक्सेस, बट उसको मेंटेन करना और उसके ऊपर जाना इज समथिंग विच इज़ रियली चैलेंजिंग, एंड दैट इज़ द ट्रुथ. तो जो ये हम सोचते हैं कि बस अभी हो जाए और बस ये हो जाए, बस इससे सारी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. और अगर आप आरबीआई में देखेंगे, आई वुड से 25 इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, और मतलब स्ट्रगल, आई वुड से द फाइनल स्ट्रगल. आप आरबीआई में देखिए, आप सिलेक्शन में एज वाइज एनालिस कीजिए. हमने थोड़ा बहुत एनालाइज किया है, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ. एवरी ईयर आई सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु क्लियर आरबीआई आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 26, 27, 28. अब लोग बोलेंगे कि नहीं जी, आरबीआई इंटेंशनली 21, 22, 23 साल वालों को नहीं लेता है, रिजेक्ट कर देता है. ऐसा नहीं है. अवेयरनेस ही कम है 21, 22, 23 साल वालों में. अगर अवेयरनेस है तो वो सीरियसनेस नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था. वो सीरियसनेस आती ही 24-25 साल के बाद है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे हैं. अगर आप 25 साल के हो चुके हैं और आपको ये डिफीटेड वाली फीलिंग आ रही है तो डोंट वरी, जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स अराउंड यू. और ऑब्वियसली ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 25 के बाद अब आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा. हो सकता है 26, 27, 28, 29 में भी आपका सिलेक्शन ना हो. फिर क्या है ना. लोग पूछते हैं सर फिर तो सब खत्म है, आप तो 25 की बात कर रहे हैं, बट अगर 29 में भी सिलेक्शन नहीं होता है फिर क्या, मेरा तो करियर एंड है. I know it would be difficult to come back at that age and do something else, but try to understand. Life is about grabbing the opportunities. कुछ साल पहले मैं बोलूँगा 90s में शायद ऐसा कोई सिनेरियो था कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो इट वाज अ जीरो सम गेम, यार और कुछ नहीं हो सकता. बट नाउ इट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम. अगर आपकी सीट कोई और ले गया है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़. कितनी एमर्जिंग एरियाज़ हैं. एआई है, डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है. बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं वेयर यू कैन ट्रेन योर सेल्फ. येस, इट विल टेक टाइम, बट वाई शुडंट यू बी रेडी टू इन्वेस्ट इफ यू हैव नथिंग लेफ्ट इन योर लाइफ. वन ऑफ माई स्टूडेंट हु गेव अप प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एट द एज ऑफ 22, उन्होंने कोई बिजनेस इंटेलिजेंस का शायद टेब्ल्यू का कोर्स होता है वो किया था. उनकी जॉब भी लगी. बहुत कम पैकेज था, 4 लाख पर एनम, महीना नहीं पर एनम. तो दैट वाज वेरी लो एट दैट टाइम. मे बी हिज फेलो एस्पिरेंट्स वुड हैव टोल्ड कि यार ये क्या कर रहा है, 4 लाख की जॉब क्या है, ये तो बेकार है. बट टुडे, आई मीन 4 years have passed and he's earning 16-17 lakhs per annum. That not still be what an RBI office is earning, but it's still good, it's respectable. He's not dependent on anybody, he's able to take care of his family, he's not frustrated, and what is the most important thing is that he feels inside that he is a winner, not a loser. तो ये अगेन उसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट से रिलेटेड है कि हम किस तरह सक्सेस के बारे में सोचते हैं. दैट विल डिफाइन आवर जर्नी. What I think is that success is all about going in the right direction. What do you want to do? With intent. गलत डायरेक्शन में जाओगे जहाँ आपका मन ही नहीं है फिर भी जा रहे हो, या फिर सही डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन मन से नहीं जा रहे हो, मतलब इंटेंट नहीं है, तो सक्सेस पानी बहुत मुश्किल है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ टाइमलाइन और अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. और उसमें हम जूझते रहें, करते रहें. शायद एक ऐसा दिन आएगा कि बिल्कुल गिव अप कर जाएंगे, बट दैट टाइम यू शुड बी एट दैट लेवल कि जहाँ पे आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हो कि अब आप सब कुछ भी छोड़ दोगे तो अपनी लाइफ जी सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है, जो कोई अलग पर्पज़ है, उसको फुलफिल कर सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Bye-bye.